हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं कौन से टॉपिक में, केपी और केसी के बीच में संबंध, है ना। केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए केपी हमने देखा था, प्रेशर से जो मिलेगा वो केपी होगा और कंसंट्रेशन सांद्रता से मिलेगा वो केसी होगा। और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है केपी इक्वस टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ध्यान से सुनना, के पी यानी पहले आता है। ठीक है, के पी का मतलब पहले आता है। फॉर्मूले में के पी पहले आएगा, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी फॉर्मूला होगा। यहाँ पे आपको मैंने बिल्कुल डिनोट किया हुआ है क्या कौन सी चीज़ है ना। देखो के पी और के सी, देखो हमने केवल और केवल मैथमेटिकली अप्रूव्ड किया है इसको, कि मैंने क्या किया, के सी आर टी से मल्टीप्लाई है। अब मेरी एक कंसेप्ट को याद करो, जिसके साथ गुणा होता है, जिसके साथ गुणा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो संख्या छोटी होती है। बोलो होती है। इसका मतलब इन दोनों में के सी छोटा है, तभी तो आर टी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, के पी बड़ा है। और हमें जेट की लेवल की बात कर लें, बहुत सिंपल लेवल की बात कर लें, या ऐसे बोलो कि आईसीआर का या नीट का कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, तो देखो यही पूछा जाएगा भाई कि इन दोनों में केपी बड़ा है, केसी बड़ा है। ठीक है, केवल फॉर्मूला यही है। अब इसके एप्लीकेशंस बहुत तरह से घुमा के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको नोट किया हुआ है कि अगर मैं केसी कैलकुलेट करना चाहूँ तो केसी के लिए मुझे केपी यहाँ लिखा होगा और उसमें आर टी की पावर डेल्टा एन जी का भाग देना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब क्या कि अगर हम क्या करें, अगर आप केपी और केसी में देखें, आर एक गैसीय कांस्टेंट है। ध्यान से सुनो, माइंड करो, गैस कंपाउंड होंगे तो ही और केपी और केसी में संबंध देखेंगे। लिक्विड और सॉलिड में कभी भी केपी और केसी का रिलेशन नहीं देखा जाएगा। अब सर अगर सॉलिड और लिक्विड दे दिया जाए रिएक्शन में तो उसके लिए हम उसकी वैल्यू एक मान लेंगे। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम में अगर कोई वैल्यू रिएक्शन में सॉलिड की दी हुई है तो उसकी सांद्रता एक मानेंगे, उसका प्रेशर भी एक ही मानेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि आर जो गैसीय कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, आर की वैल्यू आपको लिखी है जो आपके काम नहीं है, एन जी डेल्टा एन जी ये काम की चीज़ है। डेल्टा का मतलब, डेल्टा का मतलब होता है अंतर। सही है, ये वही है, तापमान भी दिखाते हैं। जब रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ हो तो टेम्परेचर दिखाता है, और वैसे देखा जाए तो ये अंतर होता है। डेल्टा मतलब डिफरेंस। ठीक है, किसके डिफरेंस किसका, वो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आएगा ऐसे कि ऐसे एग्जाम में पूछेगा तो। डेल्टा एन जी क्या होता है, उत्पाद के गैसियस मोल, क्या गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस करना होगा, माइनस करना होगा आपको किससे, किससे, क्रियाकारक के कुल गैसीय मोल से। बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको पहले तो डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसके बाद में केपी और केसी के पास पहुंचेंगे, और बहुत सिंपल सा होगा, आपको मैंने समझाया हुआ है वैसे ही कंसेप्ट पे ये आंसर आपके पास मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जाए तो आप क्या मानते हैं, उसे गैस मानना ही पड़ेगा भाई, कुछ नहीं दे रहा। अगर वो आपको कोई एग्जाम्पल दे रहा है तो कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम के कंपाउंड सॉलिड होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन एक आती है, समझ रहे हो। तो उनके लिए एक कंसंट्रेशन मानेंगे, वो हमारे काम की नहीं होगी। और जबकि आपको यहाँ डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है तो उनसे लेन देना ही नहीं है मुझे। तो डेल्टा एन जी, एन यानी मोल, डेल्टा यानी अंतर, जी यानी गैस, डेल्टा एन जी के मोल मुझे चाहिए। और डेल्टा एन जी के मोल अगर मुझे चाहिए तो वो कैलकुलेट करके दूंगा मैं किससे, वो कैलकुलेट करके दूंगा अंतर निकाल के, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल। समझ रहे हो, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल, जो आपको यहाँ फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। बोलो दिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद कर लेना। क्या, डेल्टा एन जी बोले तो उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय, और उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल। सही है। तो अब मैं चेक करूंगा डेल्टा एन जी क्या आएगा, कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है।
तो देखो ये एक रिएक्शन है ए बी और इससे प्रोडक्ट बन रहा है C+D बन रहा है ना। तो आप देखिए इसके आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं लिखा, तो एक होगा, होगा ना एक। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, एक होगा। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, एक होगा, होगा। ये एक होगा, ये भी एक होगा। बोलो होगा नहीं होगा? तो उत्पाद के कुल गैसीय मोल एक और एक कितने हो गए? 2। सही बात है। एक क्रियाकारक का, दूसरा भी क्रियाकारक के। क्यों? क्योंकि माइनस करने के लिए बोला है। देखो माइनस करने के लिए बोला है ना। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एन जी 2 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे? 0। तो एक पॉइंट समझ में आया, यदि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों के ही मोल बराबर आते हैं तो उसमें डेल्टा एन जी 0 आएगा। और याद करें पुराने लेक्चर में, यदि डेल्टा आपके क्रियाकारक और उत्पाद के मोल बराबर आते हैं तो किसका असर नहीं पड़ेगा? मुझे बताना फटाफट, क्या लिखना है? क्या किसका असर नहीं पड़ता? किसका प्रभाव का असर नहीं पड़ता अगर क्रियाकारक और उत्पाद के मोल बराबर हो, है ना। अब आपके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ये फटाफट बताएं। अब वो ऑफलाइन होता तो तुम्हें अभी पता चल जाता कैसे पढ़ाते हैं ना, पर अभी ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में ऐसे होगा कि आप मुझे फटाफट उसका रिप्लाई करने की कोशिश करो, है ना। क्या आया आंसर? प्रेशर का। बिल्कुल, प्रेशर का असर नहीं पड़ता है ना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या कहता है अब हमसे? नेक्स्ट ये कहता है कि अगर एक रिएक्शन और ले ली जाए H2 + I2 2HI। ध्यान से सुनना, 2 काम का नहीं है, इससे पहले लिखा हुआ काम का होता है। एक H2 है, एक I2 है, 2 हो गए, और 2 ही HI पहले से है ना। तो ये 2 तो ये रहे, और ये दोनों मिलके और ये रहे, तो 2 - 2 करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा एन जी 0 आएगा। क्वेश्चन क्या? H2 गैस और I2 गैस दोनों मिलके HI गैस बनाते हैं, तो इसका मतलब उसके जो मोल हैं उन मोल को माइनस करके देखा तो मेरे पास डेल्टा एन जी 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि डेल्टा एन जी का मान 0 आ सकता है यदि क्रियाकारक और उत्पाद के गैसीय मोल बराबर हो। ठीक है, डिपेंड करेगा रिएक्शंस पे। अभी और एग्जांपल लेके आएंगे, देखते जाओ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब जब तक नहीं लिखा है तब तक तो हम उनको गैस ही मानेंगे, है कि नहीं। तो अभी गैस मानते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ोगे, है ना। देखिए आगे बढ़ी तो हमारे पास एक और एग्जांपल है। क्या कैलकुलेट करना है गज्जू? डेल्टा एन जी। क्या कैलकुलेट करना है आपको? डेल्टा एन जी। तो देखिए 1/2, 1/2, फिर 3/2 और 1, है कि नहीं है। 3/2 का मतलब 1.5, तो बिल्कुल अपने नॉर्मल तरीके से 1.5 1.5 + 1, 1.5 + 1 2.5 हो गया ना, 2.5 हो गया ना। और यहाँ पे आधा और ये आधा, आधा और आधा 1, सही है। तो 2.5 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1.5 बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये 1.5 जो बोल रहा है ना 1.5, ये हमारे काम की चीज़ है। ये प्लस में आया कि माइनस में? यस सर, प्लस आया, 1.5 आया। इसका मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से ज़्यादा हो सकती है, 1 2 2.5 3 हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नहीं हो सकती। और देखेंगे एग्जांपल, वो हमें देखते हैं क्या एक्सप्लेन करेंगे, है ना। देखो और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या कह रहा है? क्या लिखा? 2A2 है। इसका मतलब इसके पास कितने हैं? इसके पास कितने हैं? 2 मोल A के, A2 के, 3 मोल B2 के, और 5 मोल C2 के, और 1 मोल D2 का। अब फटाफट बताइए, कैलकुलेट करेंगे तो उत्पाद के कुल गैसीय मोल कितने हो गए? 5 + 1 6, और 2 + 3 5, 6 - 1 किया तो 1। बोलो 1 आया ना, प्लस में आया ना। इसका मतलब डेल्टा एन जी इसमें भी प्लस आएगा, इसमें भी प्लस आ रहा है। कितना आ रहा है वो तक कैलकुलेट करके दे रहे हैं, नहीं दे रहे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर इतना ही आएगा। जो जेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ इसमें से किस अभिक्रिया में डेल्टा एन जी का मान 0 आएगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एन जी नेगेटिव आएगा। इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो आप तो इसलिए आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं कि सर कैसे आएगा पेपर में। बहुत सिंपल है हमारे लिए, है ना। आगे देखो, 1/2, 1/2 ए गैस लिखा है ना, गैस। देखो ए गैस, और इसके साथ रिएक्शन कौन कर रहा है? इसके साथ रिएक्शन कर रहा है बी, है ना। बी गैस है वो भी। तो बी गैस है। अब सोचिए आधा और 3/2 यानी 1.5, टोटल मिलके हो गए कितने? 2। ये तो क्रियाकारक के 2 हो गए। और उत्पाद के कितने हुए? 1 और सॉरी आधा और आधा 1। तो उत्पाद के कुल गैसीय मोल पहले लिखते हैं और माइनस कितने करेंगे? आधा और 1.5, आधा और 1.5 कितना हो गया? वो हो गया
आधा और 1.5 कितना हो गया 2, हो गया नहीं हो गया। तो इस रिएक्शन में मुझे पता चला कि हमने इसे माइनस कर दिया और माइनस करके हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 1 - 2 बराबर -1 आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एन जी का मान नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। बोलो हो सकता है। डेल्टा एन जी का मान क्या हो सकता है बताओ, नेगेटिव या फिर 0 और या फिर पॉजिटिव हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आपकी बात समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि डेल्टा एन जी का मान पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है, तो आप आंसर देंगे ऑल, बिल्कुल हो सकता है। सही बात है। अब उसके बेस पे, उसी के आधार पे अब मैं चेक करूंगा कि केपी और केसी में क्या संबंध होगा। एक बार ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है। वैसे समझ में अच्छे को नहीं आएगा नहीं। किसी अभिक्रिया में, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, उसको ध्यान से समझ लो। किसी अभिक्रिया में डेल्टा एन जी बोले तो उत्पाद माइनस क्रियाकारक के गैसीय मूलों के बीच अंतर का मान हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? 0 हो सकता है सर, हो सकता है, बोलो। सही बात है, 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। आंसर ऑल जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा? वेरी गुड। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। किसी भी रिएक्शन को लिखेगा और पूछेगा डेल्टा एन जी बताइए, तो बहुत इजी रहेगा अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछिए, मैं बता दूंगा वैसे भी आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, है ना? आगे चलो, केपी और केसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? देखिए, केपी और केसी के बीच में संबंध क्या बन जाएगा अगर डेल्टा एन जी को लेके चले तो देखिए डेल्टा एन जी हमारे पास क्या आया था? 0 आया था। बोलो आया था? आया था। तो डेल्टा एन जी जब 0 आ रहा हो तब हम बात कर लें कि केपी और केसी क्या कहेंगे। तो ये एक अभिक्रिया लिखी है मैंने, A+B और लिखा है C+D लिखा हुआ है। A+B और C+D में मैंने देखा डेल्टा एन जी देखा, तो इसमें डेल्टा एन जी दोनों में बराबर मोल थे, तो क्या आया? 0 आया, नहीं आया? अब मैंने फॉर्मूला लिखा KP बोले तो पहले KP बराबर KC RT पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी 0 है, डेल्टा एन जी की जगह 0 लिख दिया, देखो ये 0 लिख दिया ना इसको मैंने। यस, डेल्टा एन जी अगर 0 है तो आप याद करें, मैंने आपको एक बार एक चीज़ पढ़ाई थी, कब? जब आप होली पे घर पे गए थे तब। उसके आध दिन पहले, मतलब जाने लास्ट लेक्चर को और आते ही आपको पढ़ाया था कि यदि किसी की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना आता है? 1 आता है। गणित ऐसे बोलती है ना, मैथ बोलती है ना ऐसे। तो मैं बस वही कंसेप्ट यहाँ लगाऊंगा, KP बराबर KC, RT की पावर 0 है। RT की पावर 0 का मतलब ये पूरा मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोला जाएगा RT की पावर डेल्टा एन जी का मान कितना आ जाएगा? 1। और अगर ये 1 आएगा तो KP और KC दोनों को, KC को 1 से गुणा कर लो, दोनों क्या आ जाएंगे? अब दोनों बराबर में आएंगे। बात समझ में आनी चाहिए मेरी। तो हमने क्या बिल्कुल सिंपल सा सीखा कि यदि डेल्टा एन जी 0 आएगा तो KP और KC का मान हमेशा बराबर आता है। क्या आता है भाई? KP और KC का मान हमेशा बराबर आता है। बोलो आया था बराबर? ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? बोलो यस। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। यस, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये समझा रहा है कि यदि डेल्टा एन जी का मान पॉजिटिव नहीं हो और कुछ और हो तो वो भी देख लेते हैं क्या होगा। अगर मान लो डेल्टा एन जी का मान 0 होने के लिए पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव के लिए एक एग्जांपल लिखा है, आप देखो यहाँ पे डेल्टा एन जी निकाल के देखा, 1 आया, प्लस में आया। तो देखिए अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा क्या कि KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा एन जी लिखेंगे। तो RT की पावर डेल्टा एन जी, अब ध्यान से समझना, ये RT की पावर डेल्टा एन जी का कोई न कोई मान आएगा। सपोज करो इसका मान 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कुछ तो मान आएगा, है ना? इसका मतलब ये किसी न किसी से गुणा होगा। बोलो होगा? सही है। ये KC से गुणा होगा और KP के बराबर होगा। अब वो कंसेप्ट याद करो कि बराबर देखना हो और किसी के साथ कोई गुणा हो रहा हो तो वो संख्या हमेशा छोटी होती है। बोला था ना कि A बराबर B प्लस C है। देखो मैं लिख रहा हूँ A बराबर B प्लस C है। तो अब इसमें पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन है? A। क्यों? क्योंकि B C के साथ जुड़ के बराबर हो पा रहा है किसके? A के। तो A B और C दोनों से ही बड़ा है। बोलो है कि नहीं है? तो वही कंडीशन यहाँ है, बराबर हो, ये जोड़ो चाहे इसको गुणा करो। सही है।
तो छोटा बड़े के बराबर हो सकता है, उसमें कुछ जोड़ दो छोटे में या छोटे के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दो। तो वही बात आप याद रखो, क्या बोले हो, जोड़ दो या गुणा कर दो। तो अपन ने क्या कर रखा है यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई। कैसी गुणा है किससे, आर टी पावर प्लस पॉजिटिव हो गया ना ये, इसलिए ये क्या हो जाएगा, केसी तो हो जाएगा किससे, किससे हो जाएगा, केसी कुछ तो मल्टीप्लाई करेगा, कुछ ना कुछ मान होगा। तो कौन बड़ा हुआ है इसमें, केपी बड़ा हो जाएगा और केसी छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा है। इसे नहीं समझ में आया तो रिपीट कर ले वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें किसकी, डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आ जाए तो ये देखिए डेल्टा एन जी नेगेटिव आ गया, ये आ गया साहब डेल्टा एन जी नेगेटिव, तो के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी माइनस में आया। अब ये आप ऐसे लेके चलो, वो 10 की पावर -1 है, तो क्या उसको बटे में ले जाऊं तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको नीचे ले गया, ये आपके पास आर टी पॉजिटिव में हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो के पी के सी और आर टी में एक संबंध दिखाई दे रहा है, के सी में भाग देऊं आर टी का तब के पी आए, तो भाग किस में लगता है, जो बड़ा होता है। तो ये देख के बता सकता हूँ क्या, कि के सी जो है वो ज़्यादा होगा किससे, के पी से। कुछ बात समझ में आ रही है, के पी से बड़ा होगा कौन, के सी। तो या तो ये याद रख लो कि डेल्टा एन जी 0, के पी बराबर के सी, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो पी 4 पॉजिटिव, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो पी ज़्यादा के पी ज़्यादा। ठीक है, और फिर एक लास्ट बचा कौन सा, नेगेटिव, तो उसमें के सी ज़्यादा। सही है, तो पी ज़्यादा पॉजिटिव में, यानी कि पी ज़्यादा, पी यानी के पी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो और बराबर होगा तो दोनों ए 0 आएगा डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी नेगेटिव आ गया तो के सी ज़्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड करेगा आप इसको कैसे याद करेंगे। अब बचे हैं क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ में आएगा तो देखते पता चल जाएगा। अब यहाँ पूछा है के पी और के सी में क्या संबंध होगा, है ना। अब आप मुझे फटाफट आंसर बता सकते हो कि H2 प्लस आई टू प्लस दो ही है, H2 प्लस आई2 से 2HI बना, के पी और के सी में क्या संबंध है, बहुत सिंपल है, क्या डेल्टा एन जी 2 2 0 0 होगा तो के पी और के सी बराबर होगा। बस यही आंसर आपको ऑप्शन में देखने होते हैं जब क्वेश्चन आएंगे जेट ICR में। तो PCl3 Cl2 और PCl5, अब इसमें मुझे देखो इस रिएक्शन को ऐसे लिखा, PCl3 प्लस Cl2 से बनाया PCl5, तो डेल्टा एन जी निकाला मैंने, तो मेरे पास डेल्टा एन जी आया, वो क्या आया बताओ, वो तो मेरे पास नेगेटिव आ गया नहीं आ गया। तो डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आ गया तो डेल्टा एन जी नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी सी ज़्यादा, ये लो सी ज़्यादा। सही है, अगर मान लो इस रिएक्शन को उल्टा लिख देते, PCl5 को क्रियाकारक बना देते और इनको इधर ले आते, है ना, तो अब यही ने डेल्टा एन जी क्या हो जाता, पॉजिटिव, तो उसके लिए क्या ज़्यादा हो जाता, के पी ज़्यादा हो जाता, किससे, के सी से। बिल्कुल सिंपल सा होता है कि नहीं। तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको ये अगला एग्जांपल भी और समझा देगा। ये देखो उल्टा कर दिया इसने, बोला वैसे हो गया ना, अगर इसको वापस से हमने रिवर्स कर दिया तो हमारे पास आंसर उल्टा हो गया। कौन ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, ये लो साहब पॉजिटिव ज़्यादा है। अब देखो यदि डेल्टा एन जी धनात्मक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो कौन है डेल्टा एन जी पॉजिटिव, तो कौन ज़्यादा होगा, बहुत सिंपल है सर, क्या कौन ज़्यादा होगा, के पी ज़्यादा होगा, ऑप्शन में दिख रहा है। यदि डेल्टा एन जी धनात्मक है तो फिर सुनिए, डेल्टा एन जी धनात्मक है तब आंसर क्या जाना चाहिए, तब देखो के पी बड़ा होगा के सी से। क्या ये बराबर नहीं होंगे ना सर, बराबर भी तो नहीं होंगे, बराबर तो नहीं होंगे, इसका मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, ये गलत आंसर हो जाएगा, समझे। अभी केवल और केवल लिखने का तरीका है, इसमें भी आंसर सेकंड ही जाएगा, ये नहीं जा सकता क्योंकि इसके अकॉर्डिंग के सी भी तो हो सकता है ना। इस पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें के सी भी तो आंसर आ सकता है, इसलिए हमने इस आंसर को सही नहीं माना है। अब देखो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, यदि डेल्टा एन जी धनात्मक है तो देखो कौन बड़ा है, के पी बड़ा है ना, किससे, के सी से। सही है, इसका मतलब बड़े में के सी का भाग दे दूं मैं, बराबर में से इधर लिया था इसको, तो क्या था, के पी बटा के सी, के पी बड़ा था और के सी का भाग दूं तो वो छोटा होगा। तो अगर मैं इसको भाग दूं तो सोचिए के पी को मैंने लिखा 5, है ना, और के सी को मैंने भाग दिया 2 का, तो अब आपके पास आंसर आएगा, वो क्या आएगा 2.5। बोलो आया कि नहीं आया। ये 1 से कम है ज़्यादा,
तो के पी बड़ा होगा ना, अगर के पी बड़ा होगा के सी से तो आंसर जो आएंगे वो आएंगे क्या, वो आएंगे हमारे पास एक से ज़्यादा। समझ में आ रही है? यदि डेल्टा एन जी धनात्मक है तो के पी बटा के सी का अनुपात डेल्टा एक से ज़्यादा होता है। ये आ गए ICAR और BHU के लेवल के, नीट के लेवल के क्वेश्चन। समझ में आया? बहुत कंसेप्चुअल है, अगर समझ में आनी चाहिए बस। फिर हम बात कर लें क्या कि ये तो के पी और के सी आ गया नहीं आ गया। अब मैं बात कर लूँ आपसे क्या सर ये कब आएगा, तो ये बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट में आ जाएगा। डेल्टा एन जी नेगेटिव तो के पी बटा के सी एक से छोटा होगा। एक से छोटा मतलब जीरो तो नहीं हो सकता, पर कम आएगा। आएगा नहीं आएगा? एक से कम आएगा। समझ में आया? आगे की बात करो, देखो CaCO3 सॉलिड है, बिल्कुल है। CaCaO सॉलिड है, बिल्कुल है। CO2 गैस है, बिल्कुल है। तो डेल्टा एन जी निकालो फटाफट। डेल्टा एन जी क्या होगा, एक CO2 का एक उत्पाद का, ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, तो जीरो। तो आएगा पास डेल्टा एन जी पॉजिटिव में एक आया नहीं आया, डेल्टा एन जी क्या आएगा +1 आएगा। H2Cl2 2HCl गैस लिखा है, देखो G लिखा है, तो दो इधर, डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा 0। देख लो अच्छे से, H2Cl2 डेल्टा एन जी कितना आना चाहिए, इसमें 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब इसको गैस मान लिया तो 0 आना चाहिए। अब देखिए मैंने इसमें क्या चेंज किया है, वो देखिए इस क्वेश्चन में हमने चेंज किया है, HCl को क्या माना, लिक्विड मान लिया। सही बात है। तो जब इसको लिक्विड मान लिया तो भाई साहब अब ये तेरे पास 0 तो आएगा नहीं, वो 1 2 तो आएगा नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ये गैस है, ये 1 है, ये भी 1 है, दोनों मिलके 2, तो 0 - 2 बराबर -2। अगर डेल्टा एन जी क्या आ जाए नेगेटिव तो कौन बड़ा, के सी बड़ा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए तो यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इन क्लास को रिवाइज करते रहें, आपकी बेड़ा पार हो सकती है। समझ में आ रही है गज्जू? ठीक है, आइए और बात करते हैं। देखें अब हम बात कर लेते हैं, एक नया कंसेप्ट लेके चलें। ये 18 पेज हो गए ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट अलग, जिसमें साम्यावस्था स्थिरांक जो होते हैं उन स्थिरांक को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है इसको अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।